बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फियान दोस्तों। आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा आने के साथ साथ बनती मिनटों में इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने ली है 3 टेबलस्पून मूंग की दाल। इसको हमने धो लेना है और धो लेने के बाद हमने इसको रख देना है 1 घंटे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास एक बॉल है जिसमें जाएगी 1 इंच अदरक, 3 दरमियानी साइज़ की सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे इसमें हम। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें नमक और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड कर लेने के बाद इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और इसे कर देंगे साइड पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ले एक बॉल जिसमें जाएगा 1 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को ग्राइंड करेंगे तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा। 1 टीस्पून जाएगा इसमें साबुत ज़ीरा और यहाँ हमने जो ग्राइंड किया था अदरक और सब्ज़ मिर्च वो भी इसमें ऐड कर देंगे। दाल मूंग की जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, इसका पानी बाहर निकाल लेंगे और इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। चावल के साथ दाल मूंग का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार होता है। तो यहाँ हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें डाल लेंगे हम सब्ज़ धनिया। ये जाएगा 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो बटर को भी मेल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने एकदम से ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना ये जो डो है वो नरम बन जाएगी और रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ इसमें हम डाल देंगे 1 तिहाई कप मैदा जो बाइंडिंग का काम करेगा और इसको हम अब गूंद लेंगे। तो ये हो चुका है और यहाँ हमने इसको 10 मिनट के लिए स्टे दे देना है। तो जहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक पेड़ा लेना है इसमें से और उसको जैसे एक रोटी को बेलते हैं उसी तरह हम इसको बेलेंगे। नीचे थोड़ा से आटे की डस्टिंग कर देंगे और इसको बेल लेंगे। तो सर चैनल पे नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी कमेंट करना हो एक अच्छा सा ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे और आपके पास कटर है उससे आप इसे काट सकते हैं। आप चाहे तो एक गिलास जो शीशे का होता है या स्टील का होता है उससे भी इसे काट सकते हैं। मैं बहुत सारी रेसिपी आपको बता चुका हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाएगा। तो आपको दिखाते हैं, इसकी मोटाई बिल्कुल इतनी ही है जितनी तकरीबन एक रोटी होती है। इसको हमने ज़्यादा मोटा नहीं बनाना और ये बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी बनने वाली है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये देखिए इसी तरह हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। तो आधी डो का हमने बना लिए हैं स्नैक्स और आधी हम बाद में बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमने ऑयल को कर लिया है मीडियम फ्लेम पर गर्म और इसके अंदर डाल लेंगे स्नैक्स को। इसको हमने पकाना है मीडियम फ्लेम पर। इन स्नैक्स को आप सेव कर सकते हैं 1 महीने के लिए। इनको पकाएं, इनको रखें, ये ख़राब नहीं होते और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसे आप सुबह नाश्ते में, शाम को चाय के साथ, अफ्तारी में, जिस भी दिल आपको चाहे आप इसे ले सकते हैं। तो ये देखिए इनका जो कलर होता है वो भी बहुत ही शानदार होता है। तो आपको दिखा रहे इस तरह से इसको पलटते रहें, ये टूटते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बन जाते हैं। इनको हमने पका लिया है तकरीबन 4 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको निकाल लेते हैं और आपको करीब से भी दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।